मैंने वीडियो डाली है, ये बेसिकली है कि रिवर्सल ट्रेड्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि हाँ, यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकती है। रिवर्सल ट्रेड आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट दिला सकता है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है। और मतलब आप देखो, रिवर्सल हमेशा रिवर्सल नहीं होते हैं, वो कई बार आप गलत भी होते हैं। लेकिन आपको देखो, अगर मान लो आप रिवर्सल ट्रेड के ऊपर अगर अच्छे से आप प्रॉफिट वगैरह करते हो, तो वो प्रॉफिट इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर आप 3-4 बार लॉस भी कर दो ना, तो भी कुछ आपको ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन रिवर्सल एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से आपको रिस्क लेना होता है। आपको रिस्क लेना चाहिए वहां से जहां पे आपको रिवॉर्ड अच्छा खासा मिले, और रिवर्सल ट्रेड आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड दे सकते हैं। तो कैसे इसको फाइंड करते हैं ये सब, तो ये मैंने आगे वीडियो के अंदर आपको समझाया है। तो आप पूरी वीडियो आराम से देखना, और 1x 2x जितने भी देखनी है देखना, लेकिन देखना पूरी, और कमेंट में बताना कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालूंगा वो डालूंगा मैं एंट्री एग्जिट कैसे लेना है, क्योंकि जब तक आपकी एंट्री और एग्जिट सही नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते मार्केट में। और सबसे बड़ी मैं बताऊं, जब तक आपकी बेसिकली मेन एग्जिट नहीं फिक्स होगी ना, कुछ नहीं कर सकते आप। घुसना ना हर किसी को आता है, लेकिन निकलना नहीं आता किसी को। और जो निकल जाता है ना समय रहते, वो भाई बना लेता है पैसे। तो उसके लिए मैं पूछ, हमारे ब्रोकर पे आ चुकी है। मैं ब्रोकर पे इसलिए लेके आऊँ, ट्रेडिंग व्यू पे इसने लेके आया क्योंकि इसके ऊपर आप 3 चार्ट इकट्ठे खोल सकते हो ना। ट्रेडिंग व्यू पे सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है। ठीक है, हाँ, अगर आपका अकाउंट बैन है तो ये ट्रेडिंग बैलेंस इग्नोर करना, क्योंकि मैंने इसमें अभी पैसे विड्रॉल कर लिए, दूसरे ब्रोकर में डालने इसलिए। ठीक है, निफ्टी क्या चल रहा है अभी? 23,200। मेरा यहाँ पे एक ऐसा लेट हुआ था, मैंने यहाँ की पुट साइड, इधर की साइड पे एक ट्रेड लिया था पुट का, और वो रिवर्स हो गया था। छोड़ो, नहीं, मैंने इधर भी नहीं लिया था, सुबह सुबह यहाँ खुला तो यहाँ के करीब मेरा ऐसे लेट हो गया था। छोड़ो, देखो रिवर्सल कैसे फाइंड करते हो मैं आपको आज बताता हूँ। चलो देखो, एक मैंने स्क्रिप्ट डाल दूँ, कोई भी डाल रहा हूँ मैं ऐसी अपनी मर्जी से, क्योंकि एक ना एक रिवर्सल हर किसी में होता है यार। इसमें सारी ड्राइंग डिलीट करूँ इसमें ना, एक सेकंड रुको। हाँ, हो गई, चलो सारी ड्राइंग डिलीट। देखो, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ रिवर्सल को कैसे फाइंड होता है, देखो आपको सबसे पहले तो ना प्रीमियम के चार्ट में देखना है, क्योंकि पैसा आपका इसी में लग रहा है। आप स्पोर्ट चार्ट देख के अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो हाँ, मतलब चलता स्पोर्ट चार्ट से ये प्रीमियम चार्ट, लेकिन आपको देखना चाहिए प्रीमियम चार्ट ना। जिस चीज़ में आपका पैसा लग रहा है बेसिकली आप अगर उसी को नहीं देख रहे हो तो क्या फ़ायदा है भाई। ये मैंने एक दिखाता हूँ, ये देखो, ये अच्छा, हाँ देखो, लाइव भी देख लो। ये एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल आई, ठीक है। कॉल की प्रीमियम इस कैंडल के हिसाब से ना, ये जो कैंडल की स्ट्रेंथ है इसके हिसाब से कॉल का प्रीमियम यहाँ 80 के करीब, 60-65 तक मार देता। कॉल का प्रीमियम चल नहीं रहा है इसके अंदर। वैसे तो खैर अभी पता नहीं, लेकिन हाँ, कॉल के प्रीमियम नहीं चल रहे, ये भी एक साइन होता है रिवर्सल का। मार्केट आपको खुद बताती है कि इतनी हैवी स्ट्रेंथ के बाद पुट के प्रीमियम मेल्ट हो गए, कॉल के प्रीमियम चल ही नहीं रहे भाई। ये भी एक तरीका होता है, लेकिन आजकल तो खैर ये खैर पंप एंड डंप चल रहा है, क्योंकि बजट रैली के चक्कर में शायद हो सकता है ऐसा हो। तो उसको इग्नोर मारो। आप देखो, अ, यहाँ पे रिवर्सल, हाँ ये देखो, यहाँ के करीब भी मैं एक आधा रिवर्सल दिखाता हूँ आपको। ये वाला जोन देख रहे हो आप, ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है, ठीक है। अच्छा, रिवर्स यहाँ से हुई है, यानी पुट के रेट गिरे हैं, यानी कि कॉल के रेट बढ़े होंगे, ठीक है जी। मार्केट यहाँ पे जब थी इस समय, एक मिनट में जरा, ये देखो, चलो मैं आपको ना सिर्फ अभी 2 ही चार्ट दिखाता हूँ, उसमें आपको थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। देखो अब ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जगह, इस कैंडल की स्ट्रेंथ देखो, ये ठीक है। 24 जनवरी को 3:25 पे, यार ये तो क्लोजिंग की होगी ना, रुको। 14 जनवरी को यहाँ की दिखाऊँ, चलो दिख तो यहीं भी रहेगी, लेकिन अभी की दिखाने में ना फ़ायदा है। ये है
14 जनवरी की। हाँ 14 तारीख है, 15 तारीख है, आज 15 है ना। हाँ ये देखो मिल गया हमें, ये पुट का है, कॉल का है। देखो ये साइड रिवर्सल है इसकी, ठीक है। कैसे, अब देखना, यहाँ से ये भी रिवर्स हुआ, ये भी देखो, मार्केट नीचे गिर रहा था, ठीक है। अब ये इसकी ओपनिंग ये है ना, और इसकी ओपनिंग ये, मार्केट नीचे गिरा, दो बड़ी बड़ी कैंडल है, कैंडल की स्ट्रेंथ देखो, बहुत अच्छी खासी कैंडल है। प्रीमियम ने एक डोजी बनाई, इसके डोजी पे अच्छी खासी नीचे आ गया वो, ठीक है, घूम रहा था। अब मार्केट ने एक इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी कैंडल दी, उसके बाद एक और बड़ी कैंडल दी, लेकिन आप यहाँ के करीब देखो, मार्केट ने ग्रीन कैंडल दिखा दी थी। यहाँ से मार्केट का जो ये वॉल्यूम है ना, इस कैंडल का और इस कैंडल के वॉल्यूम में फ़र्क देख लो। मार्केट ने जैसे ही एक हरी ग्रीन कैंडल बनाई, इस वाली ग्रीन कैंडल को देख लो, और ये वाली ग्रीन कैंडल लगातार जो दो बनाई है, उसमें उसकी स्ट्रेंथ देख लो। मार्केट के अंदर जब पैसा डलता है ना, प्रीमियम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, RSI से भी पता लग जाता है। ये देखो, ये वाली कैंडल फिर भी थोड़ी कम है, इस कैंडल की स्ट्रेंथ देखना इसके मुकाबले। तो जैसे ये हो जाता है ना, इसको बिग बार भी कहते हैं। जब ये फॉर्मेशन करता है, तो एक आपका छोटा सा SL, यानी इसके इतने करीब का SL रख के 1:2 का आराम से मिल जाता है भाई। लो मिल गया, 1:3 का, 1:3.5 का भी मिल जाएगा, मिल जाता है कि एक बारी में बम फटता है पूरे प्रीमियम का। ये अच्छी बात होती है कि एक्सपायरी वाले दिन तो खासकर आपको देखने को मिलता है। तो ये कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। देखो, जब भी मार्केट एक हैवी कैंडल बनाए, लेकिन जिस चार्ट में, जैसे अगर यहाँ पे ये नीचे की चार्ट में देख रहे हो आप, पुट साइड में अगर आपको ट्रेड लेना है, तो मार्केट की इतनी बड़ी रेड कैंडल के अंदर एक तो कॉल साइड के प्रीमियम मेल्ट हो जानी चाहिए बहुत गंदे से। अगर नहीं हो रहे तो मतलब उसके अंदर कोई प्लेयर होल्डिंग बचा के रखा हुआ है, तो आपको एकदम इंस्टेंट नहीं घूमना होता है, घुसना होता है। दो कैंडल तक का वेट आप कर सकते हो वॉल्यूम एनालिसिस के आधार पर, मतलब वॉल्यूम भी एनालिसिस होती है इसके ऊपर, उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। देखो, ये इसने एक रिवर्सल था, ठीक है। कैसे था, मैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस छोड़ दो, मैं कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ। प्राइस एक्शन अभी मैं नहीं लगा रहा इस पर। देखो, ये एक बहुत अच्छी खासी हैवी कैंडल आई, इस कितने बजे, ये 11:15 पे। ये देखो, इसमें बहुत अच्छी खासी हैवी कैंडल आई। इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है वो, कि हाँ अब मार्केट में पैसा निकलने लग गया कॉल साइड से। अब कॉल साइड से निकलने लग गया तो पुट साइड जाएगा। मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल शो की, चलो ठीक है, अच्छी खासी। इसकी रिजेक्शन कैंडल देखो आप, इसकी भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी। अब जितनी ये कैंडल है उस हिसाब से, तो इसके हिसाब से कि मार्केट के अंदर वापस पैसा आ गया, ऐसा नहीं है। इस समय इसके वॉल्यूम अलग दिखा रहे होंगे, वो वॉल्यूम मैंने अभी लगा नहीं रखे। अब देखो, मार्केट ने एक और एकदम, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, आपने एकदम कभी घुसना ही नहीं होता, क्योंकि मार्केट कई बार ना आपको ट्रैप करने के लिए आजकल ज़्यादा आ रहा है, एसएल हंटिंग चल रही है। ये एक अच्छी कैंडल थी, अच्छी कैंडल थी वाली, है ना। इस कैंडल की देखो लगातार स्ट्रेंथ कितनी अच्छी गिर रही है। अब मार्केट ये होता है रिवर्सल का, कि मतलब मार्केट अब का आपको प्रीमियम खुद बताने लग जाता है कि हाँ भैया मेरे में सेलिंग हो गई है स्टार्ट, तो अब आप अपना पैसा निकाल लो। एक बार पुट का दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो 14 जनवरी का है, 13 जनवरी, 14 जनवरी, ये है कि 14 जनवरी, हाँ 14 जनवरी का ही है। मार्केट क्या चल रही है भाई, इतनी तेजी से कैंडल आई, वो छोड़ो उसे। देखो ये 14 जनवरी, ये और ये, ठीक है, ये सेम है। अब यहाँ पे रिवर्सल आया, इसका रिवर्सल का मैं आपको वो दिखाता हूँ। प्रीमियम के चार्ट ने खुद बता दिया था पुट के कैसे। ये देखो, ये मैंने फाइंड किया था, इस पर ट्रेड बना था, अच्छा हुआ था प्रॉफिट। मतलब ये वाले आज के इसमें नहीं बता रहा, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। आज के इसमें तो लॉस हुआ है मेरा, मैंने फाइंड किया था, पर वो एग्जैक्ट रिवर्सल नहीं हुआ। मेरी एंट्री थोड़ी यहाँ के करीब पहले हो गई थी, और वो थोड़ा लेट चला। यहाँ मेरी एंट्री यहाँ हो गई थी शायद, और वो नीचे आ गया था, उसे छोड़ो, इग्नोर मारो। ये देखो, ये यहाँ के करीब अच्छी, एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन अच्छी खासी कैंडल आई थी स्ट्रेंथफुल। अब ये वाली कैंडल स्ट्रेंथफुल थी, ठीक है। मार्केट ने डोजी बनाई, इसने भी डोजी बनाई। मार्केट ने ये रेड कैंडल दिखाई, इसकी रेड कैंडल देखो, ग्रीन कैंडल देखो, बहुत प्यारी बनी। अगली इतनी स्ट्रेंथफुल, इसकी भी स्ट्रेंथफुल। लेकिन आप एक नोटिस करो कि ये वाली की स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ में फ़र्क है थोड़ा। ये इतनी हैवी कैंडल, मार्क बूजो टाइप कैंडल के अंदर प्रीमियम से इतने से जंप हुए नहीं होते ऐसा। प्रीमियम भाई अगर
मार्केट 30 पॉइंट गिर जाए ना तो उसके डेल्टा के हिसाब से चेंज होती है वैसे तो, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से ही पड़ते हैं भाई। 1 रुपये का प्रीमियम, 1 रुपये का प्रीमियम 100 150 मार देता कई बार। अभी एक पीछे 1 रुपये का प्रीमियम 125 मार के आया था, मतलब मार दिया था एक ही दिन में, और कैपिटल डबल ट्रिपल पता नहीं कितनी कर दी थी बंदों की। देख रहे हो, ये होता है कि मार्केट में आपको रिवर्सल फाइंड होने लग गया। मतलब इस रेंज में देखोगे आप कि मार्केट में यहाँ पे तो आप अगर कोई देखे सिर्फ ये चार्ट इतना एरिया, तो वो तो कहेगा भाई बढ़िया सेलिंग हो रही है, मैं यहाँ पे अपना ट्रेड बिठाता हूँ पुट साइड का। पर यहाँ पे आपको पुट ने बता दिया कि नहीं, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें ज़्यादा मत होल्ड करना। अब मार्केट ने एक इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल खाई, इसने भी एक रेड कैंडल खाई, रिजेक्शन में रेड। मार्केट की ये ग्रीन कैंडल और इसकी स्ट्रेंथ देख लो। अब ये इसने दिखा दिया कि हाँ भाई अब यहाँ से पैसा गिरना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब इसका पैसा गिरना स्टार्ट हो गया यहाँ के करीब 11-15 करीब, इसमें रिवर्सल आया यहाँ। अब देखो मार्केट अच्छी खासी बढ़ रही थी, ये मार्केट इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी स्ट्रेंथ से बढ़ रही है। देख रहे हो इसकी कैंडल की स्ट्रेंथ देखो इतनी इतनी, लेकिन यहाँ पे आप स्ट्रेंथ देखोगे तो कम हो जा रही है। ये इतनी छोटी कैंडल, इसके अगेंस्ट में इसकी देखो मार्क बूजो के अगेंस्ट में मार्केट एक ऑलमोस्ट डोजी टाइप कैंडल फॉर्म कर रही है, रिजेक्शन कैंडल, बहुत कम नहीं हो रही। देख रहे हो स्ट्रेंथ, ये एक एरिया होता है जहाँ पे फाइंड होता है कि हाँ यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, और मैंने ये फाइंड किया भी था। ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया रिवर्सल था, इतना एरिया ना, ये एरिया में आपको पता लगने लग गया था रिवर्सल। और अब अगर आपको सही से एंट्री एग्जिट जानना है रिवर्सल के अंदर, तो मैं आपको अभी ऊपर ऊपर से बताता हूँ, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। देखो जब भी एक कैंडल, ये तो EMA है, इसको अगर आप इग्नोर भी मार दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बेसिकली इस पर ज़्यादा काम करता हूँ थोड़ा बहुत, तो इसलिए अभी देखो जब भी कैंडल एक अच्छी खासी रिजेक्शन के बाद नीचे की साइड इसका ब्रेक ना कर पाए और एक उसके अपोजिट कैंडल दे दे, मतलब मार्केट ने एक डोजी बनाई, बना के दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये एक डोजी बनाई मार्केट ने, इसकी जो ये हाई है, मार्केट ने जो जैसे ग्रीन डोजी थी और एक ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन वो इसके हाई को टच करके हल्का सा पहले रुक गई। अगेंस्ट में जो उसके मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल बनाई, वो इसको मिड को, ये वाली जो सेकंड कैंडल है ना, इसके मिड को और इसके लो को अगर एक बारी में खुलते ही क्लोज कर दे, भले डोजी करे ना करे, बाहर में जाए, देखो इसको और इसको क्लोज कर दे, मतलब निकल जाए इससे, भले ही क्लोजिंग भी ना दे हम, चलो और बता रहा हूँ मैं, अगर ये घूम जाए यहाँ से, तो इसकी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट इस डायरेक्शन की साइड बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। अभी देख लो सेम यही सिनेरियो यहाँ पे भी हुआ, एक डोजी बनी, ये इसका हाई तोड़ नहीं पाया और अगली कैंडल ने इसका मिड और हाई एक बारी में तोड़ दिया, क्लोजिंग भी दे दी। ये एरिया पे यहाँ पे आपकी एंट्री बन जानी चाहिए थी यहाँ पे, ठीक है। आपका SL रहता कुछ ये, ठीक है, ये इतना आपका SL रहता है, ये वाला एरिया। अब यहाँ के करीब आप एंट्री लोगे और बिल्कुल मतलब स्ट्रेट आपको मोमेंटम दिखा है, स्ट्रेट। अब ये जो आप कह रहे हो कि SL आ जाता है, ये SL नहीं आता। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो जब आप ट्रेड में होते हो ना एक्चुअल के अंदर, तो आपको ना मार्केट कई बार मजे लेता है रिटेलर से। वो आपका जैसे मान लो आपका SL लगा है 13 पे, मार्केट 12.8 12.9 पे आके रिवर्स खा जाएगा, आपको चाहेगा कि आप अपना जल्दी ही ट्रेड कट कर दो। आप कहोगे अगर मेरे 100 रुपये का लॉस मैंने सोचा है और मेरा लॉस अगर 98 का दिखा रहा है, तो मैं 98 पे क्यों ना निकल जाऊँ, 2 रुपये बचा लूँ। लेकिन आपको ये नहीं पता वो 98 99 से रिवर्स खा जाएगा और आपका 98 रुपीज़ प्लस में जो ब्रोकरेज लगी है वो अलग, आपका वो चले जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट में ना आपको एक्सपीरियंस के साथ ही चीज़ें पता लगती हैं। और बाकी मेरा मतलब मैं तो कभी कभार ऐसा ज़्यादा मैं करता नहीं, लेकिन जब भी मैं SL लगाता हूँ ना, तो मैं SL को स्क्रीन पे कम लगाता हूँ, अपने दिमाग में ज़्यादा लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई स्क्रीन के अंदर हो जाता है, मतलब कभी कभी ना कि जैसे आप मैनेज नहीं कर पाते हो उसको। तो कभी भी ना अगर आप बिगनर हो तो हमेशा 1:2 1:3 के उस पर मत रहो। आप अगर 1:1 भी मिल रहा है निकल जाओ। आपको मैं बताता हूँ, अगर आपने पहले के 3 महीने मार्केट के अंदर सर्वाइव करा और ब्रोकरेज निकालने के बाद अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट निकाल लिया ना भाई, पहले 3 महीने करके देख लेना, उसका रिजल्ट बताना। मतलब मार्केट में जो लोग कह रहे हैं ना 1:2 1:3 निकालो, वो उनके लिए आसान है, उनकी इनकम सोर्स बहुत ज़्यादा है ना। अब आप समझो आप 100 रुपये लेने गए
मार्केट 80 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रही है, 60 रुपीज़ मान लो आपका टैक्स भी कट गया तो 20 रुपये का आपको प्रॉफिट है। आप 80 तक वेट करो, वेल एंड गुड, कई बार मिल जाएगा, कई बार हो सकता है 200 में मिल जाए। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, मार्केट अगर यहाँ से घूम गया ना और ये 70 भी आ गया, आप अपने इमोशन नहीं कंट्रोल कर पाओगे। और अगर आपने यहाँ काट दिया तो चलो ठीक है, आपका 10 रुपये का ही लॉस, मतलब पहले 80 मिल रहे थे अब 70 मिल रहे तो आपका 10 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये एक बार 60 के नीचे आ गया, अब आपको समझ आने लग जाएगा कि यार भाई ये क्या हो रहा है, मैं आप कैसे पहले ही काट देता, आपको रिग्रेट होने लग जाएगा कि मैं इसे काश पहले ही काट देता, क्योंकि ब्रोकरेज भी अब मेरे को जेब से देनी पड़ जाएगी। और जब आप पहले के महीने ना 3 महीने ब्रोकरेज तक के पैसे निकालने लग गए, अगर आप सही से तमीज़ से अगर आप ब्रोकरेज के भी पैसे निकालने लग गए ना, तो सही में आप सही कर रहे हो ट्रेडिंग के अंदर पहले 3 महीने, क्योंकि आपको अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है और आपको हाथ जलाने पड़ेंगे अपने पैसे कमाने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे ज़मीन जायदाद ही बेच दो, नहीं, मतलब होता है आपको पहले हल्के फुल्के लॉस तो झेलने पड़ते हैं। मार्केट ये देखो भाई क्या रिवर्स खाया भाई यहाँ से भाई, इसके भी इसके अंदर भाई ये देखो 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 देखो, यही लाइव ही मिल रहा है। लो इस कैंडल की स्ट्रेंथ देखो, इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, इतनी बड़ी 30 पॉइंट की। इसके अगेंस्ट में एक बार ये देखना 67 से सिर्फ 58 या 60 जो भी है, 7-8 पॉइंट की एक कैंडल। इसका मतलब मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ अब खत्म हो चुकी है, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। एक्यूरेट हमेशा कोई चीज़ नहीं होती है, पर हाँ यहाँ से रिवर्स खा सकता है। अब यहाँ पे एक प्राइस एक्शन भी बन रहा है कि ऑलमोस्ट सपोर्ट एरिया और इसका पहला रेजिस्टेंस से करीब से अगर देखोगे तो ये इसका पहला रेजिस्टेंस है जो अब इसके सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मैं अभी ट्रेड ले लिया इसमें, मैं आपको चलो अभी मैं लाइव ही करके दिखाता हूँ। इसका जो वो रहेगा ना लॉस, वो होगा इसके नीचे का इतना का एसएल, यानी 9 पॉइंट के करीब का एसएल, और टारगेट आप 1/2 या जितना भी आप रखना चाहो उतना रख सकते हो, ठीक है। हाँ ये देखते हैं अभी। बाकी देखो ऐसा है ना कि हर चीज़ हमेशा कोई भी 200% ठीक कोई चीज़ नहीं होती, 100% भी ठीक कोई चीज़ नहीं होती। आपका ये एरिया होता है रिस्क लेने का। अब चले ना चले वो अलग बात है ना भाई, रिस्क लेने का एरिया होता है ये। जब भी मार्केट ऐसे डेड कैट बाउंस तो नहीं है ये, खैर, क्योंकि मार्केट ना एक हाँ मार्केट एक अच्छा पैटर्न बना रहा है। इसमें मेरे को अभी दिखाइए, मार्केट ने एक डब्ल्यू को तोड़ा है, और मार्केट ना अभी जब डब्ल्यू तोड़ देती है तो इतनी जितनी इसकी हेल्थ, चलो यार इसमें ना आपको मैं चार्ट पैटर्न बताऊंगा, आपको उतना अभी समझ नहीं आ रहा होगा शायद। ये देख रहे हो, ये अब हाँ ये देखो ये ट्रेड अब रिवर्स तो घूमने लग गया, लेकिन अभी भी मतलब कि अभी देखना ये हो सकता है टारगेट दे दे। ये इसका नेचर होता है प्रीमियम का भगाने का लोगों को। जब ये वाली जो आपकी कैंडल है ये वाली इसके हाई के करीब, इतने के करीब आ जाए ना, उस समय आप समझ लेना कि हाँ आपका ट्रेड हो सकता है अब गलत हो गया हो, क्योंकि मार्केट की आदत होती है प्रीमियम के लोगों को भगाने की, ठीक है। अब ये देखो आप, ये कैंडल इतनी तेजी से मूव कर रही है, पर क्या प्रीमियम की के अंदर कोई पोस्ट कैंडल दिख रही है आपको? प्रीमियम के अंदर एक कैंडल पोज हुई है। अब ये एसएल भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, लेकिन आप ये एरिया के अंदर अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो फिर आप क्या फ़ायदा है ना। तो रिस्क तो देखो आपको लेना पड़ेगा ना इस एरिया में। आप हमेशा रिस्क वहाँ लो जहाँ पे आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी हो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, अब वो नहीं चला वो अलग बात है। अब देखो जैसे इसने इसका ये तोड़ दिया ना, क्लोजिंग दे दी, तोड़ दिया तो क्लोजिंग दे दी, तो ये ट्रेड आपका गलत हो चुका है। अब हो सकता है कि ये हमारा ट्रेड गलत हो सकता है बिल्कुल सही भी हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जब भी आपको ऐसा मौका मिले ना रिस्क लेने का, तो रिस्क आपको लेना चाहिए। बिना रिस्क तो क्या ही करोगे, है ना। अभी जैसे ये तोड़ दिया तो अब मेरे को अंदर से लग रहा है कि हाँ ये हमारा गलत हो चुका है ट्रेड, क्योंकि देखो ये यहाँ से इसने रिजेक्शन खाई है। अब ये 9 एंड 20 एम के क्रॉस ओवर के ऊपर जब रिजेक्शन खाता है ना, तो वहाँ से एक बहुत अच्छा उसी सेम डायरेक्शन में जैसे यहाँ के करीब एक अच्छा खासा आपको ट्रेड मिलता है, ठीक है। और अगर ये नीचे की साइड खाता तो सेम डायरेक्शन में आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिलता है, सही में मिलता है। अब देखो ये प्रीमियम अभी भी बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं, पर इसका जो स्पॉट चार्ट मूव अच्छा कर रहा है। इसका प्रीमियम अभी तक हमारा एसएल नहीं दिया है, हमारा एसएल सही लगा ना। हाँ देखो अब देखो यार एसएल भी दे सकता है, मेरा कौन सा इसमें पैसे लग रहा है। मैं तो आपको एक समझाने के उससे बता रहा हूँ कि ये एरिया रिस्क टेकिंग एरिया होता है, ठीक है। और हो सकता है मार्केट अभी भी यहाँ से रिवर्स खा जाए अगर मैं अपना एसएल बड़ा कर लूँ तो। लेकिन मैं अपना एसएल क्यों बड़ा करूँ जब मेरे पैसे नहीं लगे हुए? तो अगर मैं एसएल एक्चुअल में देखूँ ना, तो मार्केट के अंदर यहाँ तक आने की पूरी अभी वो है, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं, और उसके बाद मार्केट हो सकता है एक बार यहाँ तक की भी स्पाइक दिखा दे। लेकिन मैं फिर भी आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो आपको एकदम ऐसे अंधाधुंध किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करना होता है।
आप बस पहले उसको बैक टेस्ट करो, एक बार आप देखो उसको, और अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो भी आपको ट्रेड करना चाहिए, वरना तो आप पहले अभी आप ट्रेड मत करो। कुछ यूट्यूबर्स की लाइव वगैरह देखो, उसको समझो कि वो क्या साइकोलॉजी अपनी यूज़ कर रहे हैं। आप सोचो कि आपकी क्या साइकोलॉजी होती है अगर आप उस जगह पे ट्रेड ले रहे होते तो, ठीक है। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में। अब अगर देखते हैं, या तो ये एसएल देखा है टारगेट, तब तक बैठ के हमें बकैती करनी है, तो हो सकता है कि अभी भी रिवर्स खा जाए, क्योंकि ये रिस्क टेकिंग एरिया होता है, और जब तक आपका एसएल हिट ना हो आप मत जाइएगा। एसएल तक का वेट तो एटलीस्ट करना ही है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, आपका एसएल मान लीजिए 15 रुपीज़ पे, आपने कोई चीज़ 100 रुपीज़ पे लगाई और आपका एसएल 90 रुपीज़ का है। अब एकदम 90 पे आप, अगर आपका स्क्रीन पे होगा तो वो एकदम एग्जैक्ट 90 पे या 89 पॉइंट समथिंग पे कट जाएगा। आप अपने माइंड में लगाओ अगर, तो वो 90 का भले ही वो 89 88 पे अगर आप खुद काटो, पर हो भी तो सकता है ना कि वो 90 टच करके 89 पे आके ये रिवर्स खा जाए। इसलिए आप अपने दिमाग के अंदर ऐसा लगाओ कि हाँ, अगर इतने, जैसे मेरे 500 रुपये की लॉस की लिमिट है अगर देखो तो, है ना, तो 500 रुपये के लॉस की लिमिट के ऊपर अगर मैं 530 रुपये का लॉस ले लूँगा तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, पर हाँ उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो 30 रुपये का जो मेरे लॉस मैं अपना बढ़ा रहा हूँ, हो सकता है वो 30 रुपये की 530 रुपये की लॉस की जगह मुझे 200 300 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दे जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा, लेकिन हाँ ऐसा होता है, मैं खुद बता रहा हूँ। आप देखो ये मूव के अंदर प्रीमियम भी मूव करने लग गया, हो सकता है यार ऐसे ही दे दे अभी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पुट का है ना, तो मैं कॉल का प्रीमियम लगाता हूँ आपको, एक बार कॉल का प्रीमियम। तो बेसिकली हर बार हर एक चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती है, पर जो भी आपको स्ट्रेटेजी, आप अगर जब तक उसको बैक टेस्ट नहीं करोगे, आपको कोई भी स्ट्रेटेजी जो है आपकी सक्सेसफुल होती हुई नहीं दिखेगी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी आप ट्रेडिंग करो ना, हमेशा कॉल और पुट का दोनों का चार्ट ऑब्जर्व किया करो। कोई कोई एक साइड पे आपको ट्रैप करा जाता है, ठीक है। अभी जैसे ये देखो, इतनी बड़ी कैंडल के बाद भी मार्केट में अच्छी खासी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। मार्केट हो सकता है पंप एंड डंप करे, ये मार्केट अभी भाई कहाँ से 60 से 61 62 2 पॉइंट का मूव भाई, कम से कम भी 10 पॉइंट की तो कैंडल बनी होगी। कितने पॉइंट की बन रही है कैंडल भी यार भाई? प्रीमियम यार मेल्ट हो रहे हैं या फिर पता नहीं। प्रीमियम यार आजकल मैं देख रहा हूँ प्रीमियम अच्छे नहीं चल रहे हैं इंडियन मार्केट के ना। ये मार्केट ऑलमोस्ट 10 पॉइंट है और 2 पॉइंट का मूव दिखाया। अब इसका एटीएम के करीब ही है ये, तो इसका ज़्यादा ठीठा लो भी नहीं है जिसके चक्कर में इसके प्राइस के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। पर एक वैसे बता रहा हूँ मैं आपको कि हो सकता है अभी भी यहाँ से रिवर्स खा जाए। तो जब तक ये चल रहा है इसको देखते हैं, या तो अभी एसएल देगा, टारगेट भी दे सकता है अभी भी, ठीक है ना। वैसे शायद इसने एसएल लेनी थी, हमने अपना वो बड़ा किया था ना, 9.95 का था हमारा, 9.95 इतना था ना हमारा एसएल। हाँ अभी तक नहीं दिया इसने एसएल, देख लो एसएल के करीब से मुड़ा है, एसएल के करीब से, एसएल के अभी भी है। मैं अभी भी नहीं कट करूँगा इसको, मेरा तो क्या ट्रेड ही नहीं लग रहा, मैं क्या कट करूँगा, लेकिन मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। जल्दी कर दे भाई। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। बाकी तो ये मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आप तो भगा के देख लेना इसको कि इसने टारगेट दिया क्या दिया, लेकिन मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा था। तो बेसिकली आज आपको मैंने बताया कि रिवर्सल कैसे फाइंड करते हैं। जब भी आपको एक साइड पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी मिलने लग जाए, लेकिन उसके प्रीमियम पे, जैसे मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है लेकिन पुट के प्रीमियम ही नहीं चल रहे हैं, पुट के प्रीमियम के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो उस समय आप समझ जाना चाहिए आप ट्रैप हो गए। जैसे देखो ये इसने टारगेट हमारा एसएल काट दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ उस समय आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ अब आप ट्रैप हो चुके हो। अब ये हाँ ये देखो 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 क्या कहा था मैंने, अगर आप स्क्रीन पे ऐसे लगाओगे एसएल कटने के चांस होते हैं। कहाँ से कटा और कहाँ भाई मुड़ रहा है ना, ये देखो। अब यार एसएल दे दे वो अलग बात है, लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट इसने मेरा एसएल काटा एंड वो अब अपवर्ड की साइड मूव करने लग गया। हो सकता है वो फिर से नीचे भी आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक जस्ट। तो अब देखो आई होप आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कि आपको एंट्री और एग्जिट हम बताएंगे कि आपको एंट्री कहाँ करनी है, आपको एग्जिट कहाँ करना है। सोचो अगर मेरी एंट्री यहाँ ना हुई होती और मेरी एंट्री मैं अब लेता, मतलब वैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर मैंने अपनी एंट्री ली होती अब कि एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं कि मैंने मान लो इस समय मेरा कुछ प्राइस एक्शन वाइज एक्शन बन रहा होता और मैंने अब ली होती एंट्री, तो मेरा ज़्यादा लॉस नहीं होता और मेरा एसएल भी बहुत बड़ा होता इस पर, इससे कंपेरिजन में। तो मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा था, है ना। अब देखो ये होता है प्रीमियम मेल्टिंग भाई, ये एक स्ट्रेंथ फुल कैंडल ने ना प्रीमियम मेल्ट करके रख दिए।
ये होती है एक्चुअल पावर। जो स्पोर्ट चार्ट होता है ना, इसकी जो स्ट्रेंथफुल कैंडल होती है, ये प्रीमियम की ऐसी तैसी मार देती है और एक बार ही में उठा के भी फेंक देती है उसको। जैसे 100 से 500 भी मार देते हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रेंथ ही नहीं मिल रही है ना, तो इसका मतलब है आप या तो ट्रैप हो रहे हो, या फिर आप जो बेस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कर रहे हो बहुत ज़्यादा दूर की है, OTM की है, उसका थीटा मूव नहीं कर रहा है इसलिए, है ना। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।